हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग समास से जो है प्रश्नों का अभ्यास कर रहे थे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी तक हम लोग जो है 30 प्रश्नों का अभ्यास कर लिए हैं। तो आज की क्लास में जो हम लोग जो है लेक्चर नंबर 4 जो है लेकर आए हैं, जिसमें जो है 30 से आगे जो है प्रश्न जो है उसको अभ्यास हम लोग करेंगे। तो आइए इसको और बढ़ते हैं। ये जो है 2011 से लेकर 24 तक जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं क्लास 12th में, वो लेकर आए हैं, ताकि आप लोगों को जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते हुए ये जो है, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट भी किया जाता है, तो इतना क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यही से आपका जो है बोर्ड में एग्जाम में जो है 2025 में प्रश्न आएंगे, ये आप जो है निश्चित हो जाइए। बाकी जो है इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग जो है 31 को आज अभ्यास करेंगे। पिछले वीडियो में जो है थोड़ा समय लग गया है कुछ। तो ये क्वेश्चन जो है आपके जो है 31 नंबर प्रश्न जो है आपके जो है स्क्रीन पे है। बोला जाए राजकन्या कौन सा समास है। ये जो 2012 और 13 में प्रश्न पूछ लिए गए हैं। राजकन्या, तो ध्यान देंगे, राज की कन्या, इसका विग्रह क्या होगा। राज्य की कन्या, राज की कन्या। तो ये जो है आपका जो है राज की कन्या जो है, ये संबंध तत्पुरुष समास हो गया। ये तो तत्पुरुष समास है। संबंध तत्पुरुष समास को हम लोग जो है षष्ठी तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं? षष्ठी कहते हैं। क्या कहते हैं? षष्ठी। आंसर आपका जो है ये नंबर आपका सही होगा। आजन्म जो है शब्द का बोला जा रहा है कौन सा समास है। आजन्म शब्द में कौन सा समास है। ये जो है 12, 13 और 14, ये मतलब लगातार जो है 3 साल रिपीट किया गया है। तो आजन्म जो है जन्म से भर, जन्म भर। आजन्म मतलब क्या होता है? जन्म भर। जन्म भर जो है जन्म, तो इसमें जो है अव्यय भाव समास है। क्या है? अव्यय भाव समास है। ये आपका आंसर जो है ये नंबर आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका जो है 33 नंबर आया है, जिसमें बोला गया देशभक्ति। क्या बोला जा रहा है? देशभक्ति। तो देशभक्ति जो है कौन सा समास है। 2021 में ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो देश की भक्ति, देश की भक्ति उसको कहते हैं देशभक्ति। तो यहाँ पर जो है ये भी क्या है आपका संबंध तत्पुरुष समास है। और हम लोग पिछले भी क्वेश्चन किए थे, तो उसमें भी संबंध तत्पुरुष समास को हम लोग षष्ठी तत्पुरुष समास भी कहते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो ये आंसर आपका सी नंबर सही जवाब होगा। चलिए ये 34 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है यथाशक्ति, मतलब शक्ति भर जो होता है, जैसा जितना शक्ति है, मतलब वो यथाशक्ति तथा भक्ति, मतलब जितना हमारे पास शक्ति होते है उतना ही काम। तो ये यथा लगा हुआ, मतलब ये जो है पहला पद क्या है? अव्यय है। तो ये जो है अभी अव्यय भाव समास होगा। ये 2011 और 14 में पूछा गया है। तो अव्यय भाव समास में हम लोग जो है, या बहुत सारे बच्चे अगर नहीं पढ़े होंगे तो एक शॉर्ट जो है क्लास लेकर आएंगे, जिसमें पूरा जो है समास को जिक्र कर देंगे। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग देख लीजिए, यथाशक्ति जो है आपका अव्यय भाव समास होगा, और ये आंसर आपका ये नंबर सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है बोला जा रहा है कमल नयन, कमल जैसा नयन। तो यहाँ पर जो है कमल जैसा नयन, यहाँ पर क्या किया जा रहा है? कमल जैसा नयन जो है, नयन की तुलना किससे किया जा रहा है? कमल से। ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो क्या बोले थे कि उपमा और उपमेय है, उपमेय और उपमान है। तो उपमेय उपमान है। उपमेय मतलब होता है जिसका किसी व्यक्ति की वस्तु की तुलना की जाती है, उसे उपमेय कहते हैं। उपमान जो होता है उपमेय की तुलना जिससे की जाती है, मतलब जिसका तुलना उपमेय, जिससे तुलना उपमान। तो यहाँ पर नयन जो है आपका उपमेय हो गया। नयन क्या हो गया? उपमेय हो गया। और कमल जो है आपका उपमान हो गया, क्योंकि नयन का तुलना कमल से किया जा रहा है। और इस स्थिति में हम लोग पढ़े थे क्रमधारय समास में। ये आंसर आपका डी नंबर आपका सही जवाब होगा। ये 2011 में ये प्रश्न आपके
बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। यहीं से प्रश्न आएंगे, आप लोग ये ध्यान देंगे, इसको पूरा कर लेंगे। ये सीरीज जो है आपका समास का जो है पूरा लेकर आए हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं। तो इसको पूरा बढ़िया से आप लोग कर लीजिए, अभ्यास कर लीजिए। बस इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, बोर्ड एग्जाम में, बस एक बार पढ़ने की जरूरत है। चलिए 36 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। तो यहाँ पर योजक चिन्ह है, तो योजक चिन्ह जब भी दिखे तो उसको क्या कहेंगे, द्वंद्व समास। क्या में आता है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, जिस समास के दोनों का दोनों पद क्या हो, प्रधान हो। जिस समास के दोनों का दोनों पद क्या हो, प्रधान हो। ठीक है, तो ये जो है आंसर आपका जो है बी नंबर आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है बोला जा रहा है चतुरानंद, चतुरानंद चार है आनंद जिसका, आनंद जिसके वह, चार है आनंद जिसके वह, कौन सा समास है। ये 2011 में पूछे। चतुरानंद चार है आनंद जिसके वह, है ना। तो मतलब यहाँ पर जो है क्या होगा, आपका बहुब्री समास होगा। मतलब किसी विशेष अर्थ पर जिस समास के आपका कोई पद प्रधान ना हो और वो किसी संज्ञा के विशेषण के रूप में काम करता हो, यथार्थ इसको चतुरानंद हम लोग जो है विष्णु जी को कहते हैं, उसके चार भुजाएं होते हैं। तो जो है इसका आंसर जो है आपका डी नंबर आपका सही जवाब होगा। ये 2011 में प्रश्न पूछे गए थे। तो विशेष अर्थ प्रदान कर रहा है, मतलब जिस समास की कोई पद प्रधान ना हो और वो किसी संज्ञा के विशेषण के रूप में काम करता हो, तो अर्थात इसको हम लोग कह सकते हैं विष्णु जी कह सकते हैं, विष्णु जी, विष्णु। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 38 बोला जा रहा है यथाशीघ्र शब्द कौन सा समास है। ये 2022 में पूछा गया। यथाशीघ्र कहते ना, यथाशीघ्र चलो मतलब जल्दी चलो। तो ये जो है यथा जो है यहाँ पर अव्यय है, तो ये जो है आपका सी नंबर आपका सही जवाब होगा। और वो देखिए अगर कभी अगर मान चलो अव्ययभाव समास नहीं याद है तो क्या करेंगे, तो देखिए द्वंद्व समास आपको पता ही है कि जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, योजक चिन्ह के साथ रहेगा, उसका विग्रह करने में और या का प्रयोग किया जाएगा। तत्पुरुष समास पढ़े हैं, तत्पुरुष समास में जो है जो भी कारक है उसकी विभक्ति रहेगा। कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक आपको विभक्ति ले। कर्म कारक का विभक्ति को होता है, कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे हरे। और बहुब्री समास हम लोग जानते हैं कि जिस समास का कोई भी पद प्रधान न हो लेकिन वो किसी संज्ञा के विशेषण के रूप में काम करता हो, मतलब विशेष अर्थ प्रदान करता हो। तो ये तीन जानते हैं, तो बस छांटते जाएंगे, इसी से भी आंसर आपका जो है सी नंबर आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपके बोर्ड आ गया है चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज। तो हम लोग पढ़े थे कि जिस समास के प्रथम पद संख्यावाचक हो तो उसको हम लोग कहते हैं द्विगु समास। क्या कहते हैं, द्विगु समास। तो चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं का समूह या समाग्रह को कहते हैं चतुर्भुज कहते हैं। तो इसको आंसर आपका डी नंबर से होगा। ये 2022 में पूछे गए प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है देश विदेश। तो देश विदेश क्या का योजक चिन्ह है, देश और विदेश, देश और विदेश। तो यहाँ पर कौन होगा, 2022 में पूछा गया। तो ये भी आपका ए नंबर सही होगा, डी ऑप्शन द्वंद्व समास। क्या होगा, द्वंद्व समास होगा, जिस समास के दोनों का दोनों पद क्या हो गया, प्रधान हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि जी जान, 41 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है जी जान, जी और जान, ये भी योजक चिन्ह है। इसमें जो है ये भी दोनों के पद क्या होगा, प्रधान होगा। तो ये आंसर आपका ए नंबर सही होगा, द्वंद्व समास। क्या होगा, द्वंद्व समास। चलिए अगला 42 नंबर प्रश्न है कमल नयन। ये क्वेश्चन बना है कमल जैसा नयन, कमल जैसा नयन। तो मतलब ये जो है आपको पढ़े ही हैं, पिछले ये क्वेश्चन शायद रिपीट कर दिया गया। तो 2023 में ये भी पूछा गया था, इससे पहले क्वेश्चन कुछ किए थे, है ना। तो ये नंबर आपका जो है सही होगा, कर्मधारय समास होगा, आंसर आपका ये नंबर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आजीवन। अगला प्रश्न क्या है आपका, आजीवन। 43 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है आजीवन मतलब जीवन भर जो होता है, मतलब तो यहाँ पर आजीवन मतलब क्या होगा, अव्ययभाव समास होगा। क्या होगा, अव्यय। ये तो 2023 में पूछा गया है, ये भी अव्ययभाव समास होगा। क्या होगा, अव्ययभाव समास। चलिए बीना पानी, जिसके हाथ में बीना हो, जिसके हाथ में क्या हो, बीना हो, अर्थात माता सरस्वती। और सरस्वती जो है, सरस्वती यहाँ पर होगा इसका जो है, तो ये विशेष अर्थ दे रहा है, ये किसी संज्ञा सरस्वती के विशेषता बता रहा। तो ये भी आपका सी नंबर आंसर होगा। ये 2024 में पूछा गया था।
बहुब्रीहि समास। ये कौन समास होगा? बहुब्रीहि। बिना पानी क्या होगा? जिसके हाथ में बीना हो, जिसके हाथ में बीना हो, पानी में यहाँ पर, तो क्या होगा? बहुब्रीहि समास, अर्थात सरस्वती माँ के हाथ में जो है बीना होते, तो ये भी जो है सी नंबर आंसर आपका होगा। चलिए अगला प्रश्न कर बढ़ते। अगला प्रश्न बोला जा रहा है हरिशंकर। तो हरिशंकर में क्या, यहाँ पर जो है हरि और शंकर, हरि और शंकर, तो ये भी क्या हो गया आपका? द्वंद्व समास। ए नंबर, डी नंबर आपका सही जवाब है। हरि और शंकर, हरि और शंकर दोनों के दोनों क्या है? प्रधान है। एक जो है हरि और संग, हरि में जो होते हैं पालनहार होते हैं, विष्णु जी को पालनहार बोलते हैं, शंकर जी को क्या कहते हैं? सर्वनाश करते हैं, मतलब ध्वंस करते हैं। तो ये जो है ध्यान देंगे, ये दोनों का दोनों पद क्या होगा? प्रधान होगा। ये भी 2024 में पूछे गए थे। आंसर आपका सही होगा डी नंबर। चलिए 46 नंबर प्रश्न बोला है चरण कमल, है ना, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। तो चरण की का तुलना किससे किया जा रहा है? कमल की तरह, है ना, कमल के से किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर आपका सही जवाब होगा कर्मधारय समास। ये जहाँ तो ये भी 2024 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपके जो है बोला जाए रस से भरा, तो यहाँ पर क्या होगा? रस से भरा, रस से भरा, रस से भरा, तो यहाँ पे क्या हो गया? तत्पुरुष समास। क्या हो गया? तत्पुरुष समास। तो रस से भरा पूछा जा रहा है, तो मतलब यहाँ पर जो है कौन तत्पुरुष समास होगा? अपादान होगा कि करण? से विभक्ति तो अपादान में होता है, करण में होता है, तो यहाँ पर क्या होगा? करण होगा। क्या होगा? करण होगा, क्योंकि रस से भरा हुआ कोई चीज़, मतलब यहाँ पर साधन का रूप में प्रयोग हुआ रहा है, तो यहाँ पर करण तत्पुरुष समास होगा, यहाँ पर अलग नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये आंसर आपका जो है डी नंबर सही होगा। और ये तृतीय तत्पुरुष समास भी इसको कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? ये शायद अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्द में द्विगु समास, द्विगु समास हम लोग पढ़े थे जिस समास के पहला पद जो है संख्यावाचक हो, पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो। तो यहाँ पर जो है पता चल गया कि पहला पद किस में संख्यावाचक है, तो ये आंसर आपका बी नंबर में पंचपात्र, पंचपात्र, 5 पात्रों का समाहार जो होता है पंचपात्र जो है, जैसे नीलकमल, देशभक्ति, प्रेम सिक्त, ये सब क्या हो गया? देश की भक्ति, ये संबंध हो गया तत्पुरुष। नीलकमल ये क्या हो गया? कर्म तत्पुरुष हो गया। प्रेम सिक्त, तो ये आंसर आपका जो है बी नंबर से होगा। ये 2024 में पूछे गए प्रश्न है। तो बच्चों यही था आपका प्रश्न, जो कि 48 प्रश्नों का हम लोग जो है अभ्यास कर लिए है, जो कि पूछा गया प्रश्न है। बस इतना प्रश्न कर लीजिएगा तो आपको कोई सी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। बस एक बार समास को आप लोग रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए। समास से 2-3 तरह से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। समास विग्रह पूछ लिए जाएंगे, या तो अभी तक देखिए प्रश्न कि कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए एग्ज़ाम देने में से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हमें ये मदद देते हैं, हेल्प करते हैं कि मतलब आखिर बोर्ड एग्जाम किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे 2024 का भी प्रश्न हम लोग देखे कि कैसे एग्जाम में पूछा गया है। तो अभी जो है देखिए 2024 में जो है 2 आपको हो गया, देखिए 4 क्वेश्चन हो गया, और यहाँ पर जो है 5, लगभग 5 क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं 2024। तो अगले क्लास में आपको मिलेंगे, तब तक आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते मन से पढ़ाई करें पूरा विश्वास के साथ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।